स्वागत है दोस्तों आप सभी को ई स्पार्क्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए हम आज देखेंगे वेरियस लैंडफॉर्म्स के बारे में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे माउंटेन्स के बारे में, प्लेट्यूज के बारे में, प्लेन्स के बारे में। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। पहला है माउंटेन्स। तो कोई भी ऐसा हम लोग देखेंगे जो ज्योग्राफिकल फीचर है जिसका कि हाइट ओवर 600 मीटर है एंड उसका कोनिकल पीक्स है। ठीक है, तो हाइट कितना रहेगा? ग्रेटर देन 600 मीटर, ग्रेटर देन 600 मीटर रहेगा हाइट, एंड देन कोनिकल पीक रहेगा। उसका जो पीक रहेगा वो कोनिकल रहेगा, तीन गुनिया त्रिभुजा रहेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग माउंटेन्स कहते हैं। ओरिजिन के हिसाब से देखें तो उसको चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं: ब्लॉक माउंटेन्स, रेसिडियल माउंटेन्स, एक्यूमुलेटेड माउंटेन्स एंड द फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, तो एक एक देखते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स जनरली फॉर्मेशन होता है कब? ये मान लीजिए ये आपका है, ये आपका जमीन है। जब जमीन का टुकड़ा में कभी भी कुछ ऐसे ज्योग्राफिकल या फिर नेचुरल कैलामिटीज होते हैं, ये कुछ भी, जब क्या होता है आपका एक जमीन का टुकड़ा ऊपर चले जाता है, साइड वाला ऊपर चले जाता है, बट जो बीच में रहता है वो नीचे चले जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग रिफ्ट फॉर्मेशन। ठीक है, और द मूवमेंट ऑफ ब्लॉक्स, तो दोनों साइड ऊपर ऊपर रहता है बट एक ब्लॉक आपका नीचे चले जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक में क्या होता है? अर्थक्वेक में जो प्लेट्स होते हैं वो या तो साइड होते हैं या फिर ऊपर होते हैं, नीचे होते हैं, ईस्ट साइड होते हैं। तो कभी भी इस प्रकार का अगर कुछ फॉर्मेशन हो जहाँ पे मिडिल पार्ट ऑफ द माउंटेन है वो लोअर है एंड बोथ साइड्स आर हायर है, तो उसको हम लोग कहते हैं रिफ्ट माउंटेन्स। और लोअर पोर्शन को हम लोग कह सकते हैं रिफ्ट वैली। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा? रिफ्ट वैली, लोअर पार्ट को। लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली अगर देखा जाए तो जोर्दन रिवर जो है उसको कहा गया है। ब्लैक फॉरेस्ट इन जर्मनी, विंध्याचल, सतपुरा इन इंडिया, सॉल्ट रिज इन पाकिस्तान, कुछ एग्जांपल्स हैं ब्लॉक माउंटेन्स के। चलिए देखते हैं अभी रेसिडुअल माउंटेन्स क्या है। कभी वेदरिंग होता है, वेदरिंग मीन्स बाय एयर, बाय नेचुरल वेदर से जो डिग्रेडेशन होता है, डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल फीचर्स बाय द वेदर और बाय द नेचर इज कॉल्ड वेदरिंग। ठीक है, तो वेदरिंग में क्या है आपका, वो माउंटेन्स जो है वो या तो पहले मान लीजिए आपका माउंटेन इतना बड़ा है बट देन पानी बह रहा है, हवा आ रहा है, विंड चल रही है, सब कुछ की वजह से फिर आपका माउंटेन इस तरह का हो जाता है। ठीक है, छोटा हो जाता है, तो ये वेदरिंग के हिसाब से है। एग्जाम्पल क्या क्या है? अरावली, नीलगिरी, पारसनाथ, हिल्स ऑफ राजमहल एंड सीरा इन स्पेन। ठीक है, नेक्स्ट एक्यूमुलेटेड माउंटेन्स। माउंटेन्स भी कभी कभार हो सकते हैं कि ये जो प्लेन है अभी विंड की वजह से माउंटेन आकर डिपोजिशन हो रहा है। एक तो जब वेदरिंग हो रहा है मीन्स माउंटेन से विंड उसके सॉइल को इरोड कर रहा है एंड देन लेके चला जा रहा है, और एक दूसरा जो कि जमा हो रहा है सॉइल उसके ऊपर, माउंटेन के ऊपर, तो उसको हम लोग कहेंगे एक्यूमुलेटेड माउंटेन। क्या क्या जगह से एक्यूमुलेट होता है? ड्यू टू सैंड, सॉइल, रॉक्स, लावा, कुछ भी, ये सब अगर एक्यूमुलेट होते हैं अर्थ क्रस्ट के ऊपर तो वो एक्यूमुलेटेड माउंटेन कहा जाएगा। एग्जांपल है सैंड ड्यून्स। नेक्स्ट है फोल्ड माउंटेन्स। तो जब हम लोग पढ़े हैं कि ये अपना था पहले इंडिया, लेट अस कंसीडर अपना इंडिया था। ठीक है, एंड देन ये आपका एशिया का ये साइड था। क्या होता है, धीरे धीरे अपना सब कंटिनेंट मूवमेंट कर रहा है एंड देन टकराता है। जब ये पूरा समंदर है साइड में, ठीक है, ये अपना इंडिया का जो रीजन है, जो उसका बॉटम साइड है वो ट्राई कर रहा था, उसका टेक्टोनिक प्लेट्स कहाँ पे मूवमेंट कर रहे थे? टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये टकराता है। टकराने की बात क्या है, जो मिट्टी रहता है वो ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो इस तरह का माउंटेन होता है, इस तरह का माउंटेन हो जाता है, इसको कहा गया फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन कब बनता है? जब इंटरनल मोशन ऑफ द अर्थ होती है, तो वेव लाइक माउंटेन बनते हैं जिनके बहुत सारे पीक्स एंड लोज होते हैं। एग्जांपल हिमालयास, बुरल, आल्प्स, रॉकीज, एंडेस एटसेट्रा। तो ये सारे फोल्ड माउंटेन्स है। नेक्स्ट है प्लेट्यूज। तो कोई भी हाई लैंड है, ये जमीन है एंड ये ऊंचा लैंड है, लैंड के ऊपर यहाँ पे एक रूखा सूखा सा जमीन गिरा हुआ है, तो उसको प्लेट्यूज कहेंगे। ठीक है, एक्सटेंसिव अपलैंड एरियाज जिनका फ्लैट रफ टर्फ सरफेस हो, टॉप सरफेस हो, स्टीप वाल्स हो, बहुत हाई चढ़ाई वाला वाल्स हो, अगर ऐसे हो जाएगा तो वो तो माउंटेन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये प्लेट्यूज के लिए स्टीप वाल्स हो, प्लस नेबरिंग ग्राउंड से एटलीस्ट 300 मीटर हाइट में हो। 600 मीटर से अबव है तो अपना क्या हो जाता है? माउंटेन, एंड कोनिकल पीक रहना चाहिए। 3 मीटर में प्लेट्यूज। हाइट ऑफ प्लेट्यूज जनरली 300 टू 500 फीट रहते हैं। इनको भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 5 भागों में। पहला है इंटर माउंटेनस प्लेट्यूज। ठीक है, तो जब भी प्लेट्यूज जो माउंटेन से बना हो, माउंटेन के बीचों बीच है,
ये माउंटेन है, ये हाई लैंड है, फिर माउंटेन है, तो ये जो प्लेन वाला जमीन आता है इसको प्लेट्यू कहेंगे। ठीक है, ये है इंटर माउंटेनस प्लेट्यू। एग्जाम्पल क्या है, टिबेटन प्लेट्यू। नेक्स्ट इज माउंटेन स्टेप प्लेट्यू, फ्लैट रीजन बिटवीन प्लेन एंड द बेस ऑफ माउंटेन। ये बेस रीजन है माउंटेन का एंड ये प्लेन है। ठीक है, प्लेन और माउंटेन के बीच में कभी मान लीजिए इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, तो जहां पे ये जमीन से ये उठा हुआ है, आप देख सकते हैं ये वाला चीज जमीन से उठा हुआ है, तो उसको हम लोग कहेंगे माउंटेन स्टेप प्लेट्यू। तो माउंटेन स्टेप को याद कैसे रखना है, माउंटेन में स्टेप सीढ़ी बनाया हुआ है, तो ये क्या है, ये माउंटेन में इस तरह का स्टेप बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसको माउंटेन स्टेप कहेंगे। नेक्स्ट कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू जनरली वेदरिंग से होते हैं, जितने सारे भी वेदरिंग रहते हैं, वेदरिंग से अर्थ मेटल एक्सपोज होता है एंड देन ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज बनते हैं। एग्जाम्पल है साउदर्न प्लेट्यू। नेक्स्ट है बैंक प्लेट्यूज। प्लेट्यूज जो कि समंदर के किनारे बना हुआ है उसको हम लोग कहेंगे बैंक प्लेट्यूज। तो वो आता है आपका समंदर का पानी और सैंड लेकर के, फिर धीरे 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 सैंड डिपोजिशन होता है, ये उसके ऊपर 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 और भी डिपोजिट होता है, तो उसको बैंक प्लेट्यूज कहा गया है। नेक्स्ट डोम लाइक प्लेट्यू। तो डोम लाइक प्लेट्यू मूवमेंट ऑफ मैन एंड एनिमल की वजह से क्या होता है, ये जो प्लेट्यू जो इस तरह का था, ये जो प्लेट्यू इस तरह का था वो धीरे 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 इस तरह का हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज डोम लाइक फीचर हो जाता है, डोम। ठीक है, डोम फीचर। प्लेन्स कैन बी डिफाइंड। अब चलते हैं देखते हैं हम लोग प्लेन्स में। प्लेन्स तो क्या है, फ्लैट एरियाज है, लो हाइट है 500 फीट से नीचे। एक है वेदर्ड प्लेन। वेदर्ड प्लेन वो है जिनमें वेदरिंग हो करके वो प्लेन बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये अपना जमीन है। ठीक है, ये एग्जांपल आप ले सकते हैं गंगा यमुना प्लेन में। ठीक है, तो उसके पहले ऊपर पानी बह रहा था, पानी बह करके उसके जितने सारे पहाड़ पर्वत थे सब उसका बह गए। ठीक है, बह गए मीन्स इरोड हो गए। इरोड होने के बाद सालों सालों बाद वेदरिंग बाय रिवर ग्लेशियर विंड्स। ठीक है, तो या तो वो ग्लेशियर से हुए हैं, पानी से हुए हैं, या फिर हवा से हुए हैं, नदियों से हुए हैं, होते होते वो एक प्लेन जमीन बन जाता है, इसको वेदर प्लेन कहा गया है। नेक्स्ट लोइस प्लेन। तो जो भी पानी, जो भी आपका वाटर लेकर के आ रहा है, कुछ भी बालू वालू कुछ भी, एंड ला करके वो कहाँ पे फाइनली डिपॉजिट करता है, बैंक्स में, तो उसको वो जो प्लेन्स बनते हैं उसको लोएस्ट प्लेन कहा गया है। नेक्स्ट कार्स्ट प्लेन जो कि लाइमस्टोन का वेदरिंग से होता है। इरोजनल प्लेन रिवर इरोजन से होता है। नेक्स्ट है ग्लेशियल प्लेन, बर्फ से जो आपका प्लेन वाला जमीन मिला वो ग्लेशियल प्लेन होता है। डेजर्ट प्लेन। डेजर्ट प्लेन में क्या होता है, फ्लो ऑफ रिवर के कारण एक डेजर्ट बन जाता है, उसको डेजर्ट प्लेन कहा गया है। डिपोजिशन प्लेन्स, तो मैक्सिमम केसेस में यही सब हम लोग को अभी भी मिलता है, डिपोजिशनल प्लेन्स। ऐसे प्लेन्स जो कि गंगा, सतलुज, मिसिसिपी, हुआंगो ये सब में हो उनको डिपोजिशन प्लेन कहा गया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि डेल्टा को प्लेन के साथ कैसे कंपेयर करेंगे, देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट में देखेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, तो कहाँ पे ये पाई जाती है, इक्वेटर एंड ट्रॉपिकल रीजन में। ठीक है, हाइट 200 सेंटीमीटर इसका हाइट है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रॉपिकल सेमी डेसिडुअस फॉरेस्ट। अगर 150 सेंटीमीटर का भी हाइट पानी मिल जाए, वाटरफॉल मिल जाए, तो हम लोग एक सेमी डेसिडुअस फॉरेस्ट बन सकता है, जैसे सागवान, साल, बम्बू एसेट्रा। एंड फॉरेस्ट में क्या बन सकता है, रेड वुड, पाम। ठीक है, नेक्स्ट है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो जो फॉरेस्ट जनरली कॉनिकल रहते हैं, क्रिस्टमस ट्री में कॉनिकल रहते हैं, बहुत छोटे छोटे उसके पत्ता रहते हैं, उसको कॉनिकल फॉरेस्ट कहा गया है। सॉरी, उसको कहा गया है आपका, हाँ, कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहा गया है। एवरग्रीन फॉरेस्ट है जैसे स्ट्रेट ट्रंक, कॉनिकल सैप विद रिलेटिवली शॉर्ट ब्रांचेस एंड स्मॉल निडल लाइक लीव्स। ठीक है, तो इसका अगर आप पत्ता देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का इसका पत्ता मिल जाएगा, तो निडल लाइक है ये वाला पोर्शन। ठीक है, एग्जाम्पल है आपका पाइन फेर एसेट्रा। देन तुंद्रा फॉरेस्ट, जिनके ऊपर हमेशा बर्फ गिरा हुआ रहता है, कई लिचेंस, मॉसेस, ये सारे सब है छोटे छोटे। तो ये हमको जैसे एग्जांपल है नॉर्थ हेमिस्फीयर में वेजिटेशन रेजिस्टेंस, ये तुंद्रा फॉरेस्ट से मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों माउंटेनस फॉरेस्ट। तो पहाड़ नॉर्मल फॉरेस्ट हम लोग कहीं भी जाएंगे जनरली माउंटेन्स के आसपास, तो वहां पे फॉरेस्ट मिलना थोड़ा ओके। तो माउंटेनस फॉरेस्ट में क्या है, जब भी हम लोग माउंटेन में जाएंगे, जमीन से प्लेन से होकर के जब भी हम लोग माउंटेन में बढ़ेंगे, तो वहां पे जो फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट
पूरा अलग रहेगा, ठीक है। तो वो फॉरेस्ट उसका वेजिटेशन अलग रहेगा क्योंकि वो माउंटेन के ऊपर है, उसमें वाटर स्कैर्सिटी रहता है माउंटेन्स के ऊपर, तो वो फॉरेस्ट का वेजिटेशन अलग होगा। इस यही यहाँ पे कहा गया है एल्टीट्यूड के हिसाब से वो डिफर करता है। नेक्स्ट चलिए दोस्तों पढ़ते हैं पेस्चर्स के बारे में और ग्रासलैंड्स के बारे में। पेस्चर्स में जो चार रहता है, जो चारा दिया जाता है गायों को खाने के लिए, ठीक है। पेस्चर्स को दो टाइप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। तो ट्रॉपिकल पेस्चर्स वो हैं जो डिफरेंट नाम में डिफरेंट कंट्रीज में जाना गया है, सवाना अफ्रीका में, कैंपोस ब्राजील में, लेनोस वेनेजुएला में एंड कोलंबिया में। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रॉपिकल पेस्चर्स हैं। नेक्स्ट टेम्परेट पेस्चर्स अगर देखें तो प्रेरीज है यूएसए में, कनाडा में, पैम्पास है अर्जेंटीना में, वेल्ड इन साउथ अफ्रीका, रेंजलैंड ऑफ डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्टेपेस इन यूरोसिया, ठीक है। तो यही है अपना पेस्चर्स और ग्रासलैंड्स के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं लैंडफॉर्म्स जो बनते हैं रिवर सिस्टम के द्वारा। एक तो वी शेप्ड वैली। वी शेप्ड वैली में क्या होता है, ये आपका वाटर है, मान लीजिए ये आपका माउंटेन है, माउंटेन में पानी बह रहा है, माउंटेन के बीचों बीच जो जगह है उसके बीच बीच पानी बह रहा है, तो नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें बहुत फ्रिक्शन होता है, ठीक है, घर्षण होता है उसमें। तो घर्षण होने के कारण क्या होता है, जो वाटर पार्टिकल्स एंड वो बीच में जो उसके जो सैंड या सॉइल रहता है उसको वो उठा के ले जाता है, तो ये वी शेप का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसको कहा गया है रिवर फ्लो, वी रिवर फ्लो। रिवर बेड में बहुत सारे कटिंग स्टार्ट्स हैं, मार्किंग है, स्काउट है, ठीक है। फाइनली धीरे धीरे कम होके वो वी शेप बन जाते हैं, ठीक है। तो ये पहाड़ है, पहले पहाड़ कैसा रहता है इस तरह, फिर देन ये पहाड़ है दो। नेक्स्ट क्या होता है, धीरे धीरे ये साइड वाला पूरा शार्पर हो जाता है, तो इसको वी शेप कहा गया है, ठीक है। ऐसे हमको बहुत मिलता है, जैसे गॉर्ज ऑफ उल्वास इन थाने महाराष्ट्र, गॉर्ज ऑफ रिवर नर्मदा एट जबलपुर मध्य प्रदेश, ठीक है। ऐसे ही हिमालय के बहुत सारे गॉर्ज हैं। नेक्स्ट वाटरफॉल। वाटर देखिए हमेशा बहता है, तो जब भी बह रहा है उसके सामने दो टाइप के रॉक्स आते हैं, एक है हार्ड रॉक, एक है सॉफ्ट रॉक। तो सॉफ्ट रॉक तो धीरे धीरे घिस करके वो नॉर्मल पानी बहाता है, बट हार्ड रॉक क्या होता है, वो इरोड नहीं होता है इतना आसानी से, तो इसीलिए इसका हाइट ज्यादा है। क्लिफ लाइक पार्ट हमको क्लिफ लाइक पार्ट हमको यहाँ पे मिलता है। ये देखिए ये आपका है रॉक, पत्थर है, देन यहाँ पे पानी बह रहा है, ये रॉक के ऊपर से, हार्ड रॉक के ऊपर से जब भी जाएगा ये उछलता हुआ साइड से गिरेगा, तो इसी को वाटरफॉल कहा गया है। एग्जाम्पल नियागरा फॉल्स ऑफ नियागरा रिवर इन नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट दोस्तों पॉट होल। तो जब भी अपना वाटर फ्लो हो रहा है तो उसके बहुत सारे डेब्रिस भी छोटे छोटे आते हैं, पत्थर। तो वही पत्थर जमीन में क्या करते हैं, जमीन में वो पत्थर धीरे धीरे रगड़ते हैं, फिर धीरे धीरे गैप बना देते हैं, ठीक है। इसको गैप बना देते हैं जमीन के अंदर, और पानी का घर्षण से वो रगड़ते हैं जमीन पे, धीरे धीरे गैप बन के बड़ा हो जाता है, तो उसको पॉट होल कहा गया है। रीजन क्या है, वेलिंग इम्पैक्ट ऑफ वाटर। तो पानी जो बह रहा है, पानी भी इसके अंदर से बहता है, उसी से पत्थर भी बह रहा है, तो और भी ये बड़ा करता है, इसको पॉटहोल कहा गया है। एग्जाम्पल क्या है, रिवर बेड ऑफ कुकादी, कृष्णा, गोदावरी एसेट्रा महाराष्ट्र में, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट समझते हैं दोस्तों, पानी जब भी बह रहा है वो अपना सीधा लाइन में थोड़ी ना हमेशा बहेगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि वो पानी इस तरह का वो बह रहा है। देन जनरली हम लोग देखेंगे, अगर आप अच्छा समझेंगे तो ये मान लीजिए ये अपना लैंड है, ये साइड भी अपना लैंड है, ठीक है। तो ये वाला रीजन में आपका पानी का फ्लो बहुत ज्यादा रहेगा कंपेयर टू ये वाला रीजन, यहाँ पे स्लो हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ट्रक को मान लीजिए, या फिर गाड़ी फोर व्हीलर को अगर आप घुमाते हैं इस तरह का दिशा में, तो आप देख सकते हैं ये दो व्हील बहुत स्लो रहेगा, बट मेन घूमेगा कौन, ये व्हील, ठीक है, मेन ये व्हील ज्यादा घूमेगा। तो उसी प्रकार अगर पानी में ऐसा हो तो कहीं ना कहीं वो लैंड को वो इरोड करेगा। फाइनली जो नदी इस तरह का रहेगा, इस ऐसे दिशा में बह रहा होगा, वो ट्राई करेगा कि थोड़ा सा छोटा होने के लिए, फिर और थोड़ा छोटा होने के लिए, ठीक है। बट ये वाला जो रीजन है, अगर आप देखें इधर जो रीजन है वो कहीं ना कहीं इस तरह से छूटा हुआ रह जाएगा, तो ये अपना सीधा रास्ता बना लेगा, बट यहाँ पे इस तरह का रह जाएगा, ठीक है। तो इसको ऑक्सबो कहा गया है,
ठीक है, रास्ता देखिए नदी कैसे अपना पाथ चेंज कर रहा है, धीरे धीरे इरोजन हो रहा है, बट यहाँ पे आपका ऑक्स में पानी भी रह जाता है। मेंडर्स लेटरल इरोजन मीन्स हाइट में जब इरोजन होता है तभी से होता है, उसी से फॉर्मेशन होता है उसका, एंड इसमें ऑक्स वो भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों फैन शेप्ड प्लेन्स, कोई भी ऐसा प्लेन हो, ट्रिब्यूटरीज carried by them on the in the region near source of river, ठीक है, नदी का सोर्स है, tributaries joining the main river deposit water carried by them on the banks of main river. These deposits creates fan like plains, they are called fan shaped plains or alluvial rivers. कहीं पे भी आपका अगर पानी है, नदी है, देन उसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज रहते हैं। ठीक है, तो ट्रिब्यूटरीज रहते हैं जो कि मेन रिवर में उसको ज्वाइन करते हैं इस तरह से। ठीक है, ये सारे क्या करते हैं, डिपोजिट करते हैं, डिपोजिशन क्रिएट्स फैन लाइक प्लेन्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखेंगे तो फैन लाइक का स्ट्रक्चर हम लोग का ये डिपोजिशन में मिलता है, तो उसको फैन शेप्ड प्लेन्स कहा गया है। ठीक है, और एलुवियल प्लेन्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जब भी पानी रिवर वाटर ओवरफ्लो होता है बैंक से या फिर सराउंडिंग एरियाज में, तो उसके साथ जो अपना मिट्टी, बालू, मैन्योर, स्पेशियोस जो भी है पानी वो लाया रहता है, वो डिपॉजिट होता है एक ही एरिया में। क्या, कौन से एरिया में, फ्लड प्लेन्स में। दिस क्रिएट्स फ्लैट प्लेन्स ऑन बोथ द बैंक्स ऑफ द रिवर। ठीक है, तो दोनों बैंक ऑफ द रिवर में फ्लैट प्लेन बन जाता है, ये नदी जा रहा है। ठीक है, गंगेटिक प्लेन इज ए फ्लड प्लेन। नेक्स्ट दोस्तों नेचुरल लीव्स। ठीक है, ये लेवीज जो है, लेवीज, नेचुरल लेवीज, देखिए पानी जब भी फ्लो होता है, तो उसका साइड में कहीं ना कहीं बालू जमा करता है। ठीक है, तो ये वाटर फ्लो हो रहा है, बट ये जगह में अगर आप देखें तो ये बहते बहते यहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट किया है, तो इसको कहा जाता है लेवीज। एग्जाम्पल क्या है, बैंक ऑफ मिसिसिपी, वांगवो, साउदर्न बैंक ऑफ रिवर गंगा। ठीक है, तो ये जितने सारे बैंक्स हैं, मिसिसिपी का, वैंगो का, गंगा का, ये सारे बैंक्स में हमको लेवीज मिलेंगे। लेवीज मीन्स ऊंचा हुआ बालू का स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट डेल्टा। डेल्टा जनरली होता है तीन कोनिया रहता है, कॉइन्ड बाय हेरोडोटस, तो हेरोडोटस पहले यूज किए थे टर्म को, एंड इसका माउथ, फॉर एग्जाम्पल ये अपना रिवर है। ठीक है, ये रिवर मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देन धीरे धीरे ये क्या होता है, ये बहुत सारी जगह से इस तरह से स्प्रेड होता है, तो ये कहीं ना कहीं एक डेल्टा का शेप का डिजाइन बनाता है। ठीक है, तो इसको डेल्टा कहा गया है। जहां पे भी माउथ और ओशन अपना मिलता है तो वहां पे ये चीज हमको दिखने मिलता है। ठीक है, डिपोजिशन जो रहता है वो सेडिमेंट कैरी करके लाता है, प्लस एज फ्लो लीव्स द माउथ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में इसमें डिपोजिशन होता है। तो जितने सारे भी सेडिमेंट आ रहे हैं, ठीक है, सेडिमेंट आता है तो वो कहीं ना कहीं ये सब एरिया में बैंक्स ऑफ द रिवर में डिपोजिट करेगा। डिपोजिट करने के बाद यहाँ पे वो प्लेन बन जाते हैं एंड डेल्टा बन जाते हैं, कह सकते हैं यहाँ पे वो डेल्टा बन जाएंगे। डेल्टा में अगर हम देखें तो स्लिट डिपॉजिट होते हैं, स्लिट डिपॉजिट होने के बाद वो धीरे धीरे फिलअप हो जाते हैं डिपोजिशन और भी, एंड देन फाइनली रिवर का फ्लो को वो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है, दो ब्रांचेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम है जहां पे कि उसका माउथ ऑफ मैनर में मेन कोर्स में स्प्लिट हुआ है, तो ये वाला रीजन है। नेक्स्ट दोस्तों एक ट्रायंगुलर है, तो इस प्रकार का एक ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर रीजन ऑफ इनन्यूमरेबल सच डिस्ट्रीब्यूटिव्स, जिसमें बहुत सारे आपको डिस्ट्रीब्यूटिव्स मिल जाएंगे। ठीक है, कितने, तो इसको भी डेल्टा रीजन कहा जाता है। डेल्टा रीजन का वेंट जो है वो गोदावरी, गंगा, नील, मिसिसिपी, ये सब में हमको दिख जाता है, और डेल्टास बहुत फर्टाइल रहते हैं। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो बालू वो आता है, वो बालू के साथ बहुत सारे एडेड मिनरल्स आते हैं, बहुत सारे एडेड मिनरल्स फ्लो होकर वो लास्ट फाइनली ऊपर में जमा होते हैं, तो इसीलिए डेल्टास फर्टाइल है। लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है अपना, सुंदरबन डेल्टा, जिसका आपका लेंथ है टोटल 350 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, तो इरोजन के हिसाब से कौन कौन सा फॉर्मेशन हुआ है, वी शेप्ड वैली, गॉर्ज, पॉट होल्स एंड वाटरलैंड। इरोजन किस तरह से डिपॉजिट होता है, मेंडर्स, ऑक्सबो एंड लेक्स। ठीक है, डिपोजिशन कैसे होता है, फैन शेप्ड प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स, डेल्टा, नेचुरल लीव्स।
तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप आराम से रिवाइज करिए। थैंक यू।